हाँ ठीक है। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन धीरे धीरे बता रहा हूं ना, जिनको भाग नहीं आता है समझ में आ जाएगा। ठीक, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो गुणनखंड तभी हो सकता है जब इससे हम इस वाली इक्वेशन में भाग दें और शेषफल 0 बचे, तब क्या होगा, गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड दो रूल होता है। एक रूल होता है बेटा, उसमें से आप जो x की वैल्यू रखी जाती है इसको 0 कर लेंगे, x+1 = 0, x = -1 इसमें रखेंगे, अगर 0 आ गया x की जगह पे -1 रखेंगे, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है। और एक होता है भाग, भाग बहुत इंपॉर्टेंट ना। चलिए भाग देता हूं, ध्यान समझना, जिसको समझ में नहीं आ रहा ध्यान से देखेगा बेटा एक बार ना। जैसे हमको x+1 से भाग देना है किसमें, x³ + x² + x+1, ठीक है, इसमें भाग देना है। अब हम चाहेंगे कि हर बार मेरा पहली वाली क्वांटिटी बराबर और अपोजिट हो जाए और वो कट जाए, बार बार पहला वाला क्या चाहेंगे, बराबर और अपोजिट हो जाए, वो कट जाए। अब बताइए बेटा यहाँ x है, x में कितने का मल्टीप्लाई हम करें कि x³ हो जाए, x² का, इसका x, क्योंकि x यहाँ है, अगर इसमें हम x² का गुणा कर देंगे तो ये x³ हो जाएगा ना। जब आधार बराबर होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर x⁴ था, यहाँ x⁴ था, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ गया, तो हम x² बार में ऐसे लेकर के जाएंगे ना। तो x² का मल्टीप्लाई आप x के साथ भी करेंगे और x² का मल्टीप्लाई आप 1 के साथ भी करेंगे ना। तो x का मल्टीप्लाई जब x² के साथ किया आपने तो x³ आएगा, कंफर्म है, और 1+1 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो प्लस आ जाएगा x², ठीक है। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, देखो बेटा x³ प्लस में x³ माइनस में कट गया, इसी तरह से x² प्लस में x² माइनस में ये भी कट गया, तो क्या आ गया आपके पास, क्या बचा, x+1 बचा। कितनी बार में ले जाए कि फिर ये x कट जाए, 1 बार में, कितनी बार में, तो यहाँ एक बार में, तो +1 बार में लेके गए तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अतः x+1 कामा लगा करके x³ + x² + x+1 का गुणनखंड है। गुणनखंड है कि नहीं है, कब गुणनखंड माना जाएगा, जब शेषफल क्या आ जाएगा, समझ आ रहा प्रदीप जी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी कर लें, दूसरा क्वेश्चन बताऊं, चलिए देखिए। अच्छा इसको मिटा दूं कि लिखोगे पहले, हाँ लिखे हो, लिखोगी नहीं लिखोगी, चलो आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब दूसरा करके बताता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं ना, लिखना तो नहीं है ना। चलिए भाई समझ में आया बेटा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है x+1 से ही डिवाइड करना है, x+1 से ही डिवाइड करना है, किसमें डिवाइड करना है, x⁴ + x³ + x² + x+1 इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए लिखता हूँ, इंक कम रहता है तो अच्छा नहीं लगता, नहीं हल्का हल्का चलने लगता है हमारे पास। चलिए यहाँ लिखूं, जैसे पहले कर रहा था वैसे ही करूंगा। यहाँ पर लिखा x+1, क्या लिखा, अंदर क्या लिखना है, x⁴ + x³ + x² + x+1। अब आप बताओ कि x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि x⁴ आ जाए, कितने का, x³ का। तो चलिए यहाँ x³ लिख लिया, कोई गलती तो नहीं किया, x³ का मल्टीप्लाई x के साथ x⁴ प्लस इसका मल्टीप्लाई x³, यहाँ चिन्ह बदलेगा ना, ये प्लस है तो माइनस में, ये प्लस है तो माइनस में, दोनों कट जाएंगे, आपके पास बचेगा x² + x+1 ही बचेगा। अच्छा दो ठो होता है, अगर यहाँ पे दो द्विपद है, 2 ठो पद है, तो आप यहाँ 2 ठो लिखिए, 3 ठो लिखने की कोई जरूरत नहीं, 2 ठो लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब कितनी बार में लेके आए, x बार में, क्योंकि हमको x² चाहिए ना, तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² आ जाएगा, अब फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +x आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ क्या बच गया बेटा, 1 बच गया, तो क्या यह दिए गए समीकरण का गुणनखंड है, क्यों नहीं है, शेषफल बच जा रहा है,
तो हम लोग लिखेंगे अतः x+1 समीकरण का गुणनखंड, या फिर कॉमन का कैसे लिख देंगे x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x+1 का गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत बेटा? अगर 0 आ गया होता तो गुणनखंड होता। समझ में आ गया तुमको सिमरन? चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन समझ में आया। लिखेंगे इसको? नहीं तो सर आप लिखिए, हम लोग नहीं लिखेंगे। हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, हम दोबारा बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो आप लोग तेज हो गए हो, तो लिखो आप लोग भी, जल्दी करो। पहला भी क्वेश्चन लिखिए, दूसरा भी क्वेश्चन लिखिए। पहला वाला अपने से करिए, दूसरा वाला बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया किस विधि से? भाग विधि से। अब ये 2 क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं किस विधि से? गुणनखंड नहीं, वो शेषफल जो विधि है, शेषफल निकालने वाली विधि। जैसे समझिए, अगर ये x+1 इसका गुणनखंड होगा तो x+1 बराबर 0, x बराबर -1 समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब x बराबर -1 रखने पर समीकरण का मान क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है बाबू? क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला इसके गुणनखंड हैं तो इसमें से x का मान निकाल के इस समीकरण में रखा जाएगा तो x बराबर वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? 0। शेषफल वही शेषफल है। अगर वो 0 मिल रहा है तो गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं। ये समझ आ रही बात? तो रखा जाए। इसके लिए छोटी सी बात लिख लेंगे, मिटा दो इसको। ये भाग विधि से हो गया। अब एक 2 क्वेश्चन कर लेते हैं गुणनखंड उससे, शेषफल विधि से ना। हम लोग लिखेंगे यदि x+1 समीकरण x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1 का गुणनखंड है तो x+1 बराबर 0, x बराबर -1 समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड है। तो हम लोग समीकरण में x बराबर -1 रखे ना। समीकरण क्या है? x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। यहां रख दूं x पे -1⁴ प्लस 3 -1⁴ प्लस 3 -1⁴ प्लस -1 प्लस 1। अब 4 बार आप -1 लिखोगे तो माइनस 4 बार कट जाएगा, आ जाएगा केवल 1। यहाँ पर 3 बार लिखेंगे तो एक ही माइनस बचेगा, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई -3 1 कम 3। ये स्क्वायर लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। तो देखो -3 + 3 खत्म हो गया, -1 + 1 खत्म हो, क्या आ गया? 1। तो संतुष्ट किया। 0 आया होता तो गुणनखंड होता। हम लोग लिख देंगे अतः x+1 समीकरण का गुणनखंड नहीं है। बात समझ आई बेटा? समझ आ गई बात? अच्छा, यही हाल इसमें भी कर लें। चाहे तो भाग विधि से कर लीजिए, शेषफल 0 आना चाहिए, या फिर इस विधि से कर लीजिए, इसमें भी 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड। समझ आ गई बात? तो इसको करोगे कि मैं करूं? पहले ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, उसके बाद हम ये वाला कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन हम करेंगे ना। जल्दी करिए। चौथा क्वेश्चन को भाग विधि से कर लेना। अच्छा, वैसे मेरे हिसाब से ये शेषफल वाला ज्यादा अच्छा था, लेकिन डिमांडिंग क्वेश्चन है कि भाग विधि से करिए, इसीलिए इसको भाग विधि से किया जाएगा ना।
चलिए भाई x प्लस 1 से भाग देना है ना, x प्लस 1 से हम भाग देंगे किसमें, बोलिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस रूट एक्स रूट टू एक्स प्लस रूट 2 ना। अब ये क्या देखना है, बस आपको इतना देखना है बेटा कि एक्स क्यूब को काटना है, कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, कितने का कर दूं, एक्स स्क्वायर का। तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें एक्स क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस तो ये भी, ये कट गया। अब बता देखो माइनस एक्स स्क्वायर एक थे, माइनस एक्स स्क्वायर दो थे, तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, जुड़ जाएगा ना, कर्जा कर्जा जुड़ जाएगा। अब ये वाला उतर जाएगा माइनस का 2 प्लस रूट 2x, ठीक है। अब फिर इसको काटने के चक्कर में पड़ेंगे, तो कितने का यक्स में कितने का गुणा करें कि माइनस 2x स्क्वायर हो जाए, तो माइनस 2x का, यहाँ माइनस होना चाहिए ना, तो माइनस 2x का मल्टीप्लाई जब x के साथ आपने किया तब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2x स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई जब आपने यहाँ किया तो आ गया माइनस का 2x, है कि नहीं है। तो ये हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये कट गया। इसको पहले सही से लिख लो, x का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिए, तो माइनस 2x माइनस रूट 2x और प्लस 2x ये वाला। तो ये देखो बेटा, अच्छा इसको ये भी लिख लीजिए, रूट 2 भी लिख लीजिए। तो आप बताइए माइनस 2x और प्लस 2x खत्म हो गया कि नहीं हो गया, आपके पास क्या बचा, माइनस रूट 2x प्लस रूट 2, कितने का मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2 रूट x आ जाए, माइनस रूट 2 का, माइनस रूट 2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रूट 2x, और इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो माइनस रूट 2, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये खत्म हो गया। ये क्या बच गया, 2 रूट 2, 2 रूट 2। तो क्या ये वाला इसका गुणनखंड है, नहीं, कह देंगे कि x प्लस 1, क्या कह देंगे, x प्लस 1 समीकरण का गुणनखंड नहीं है। अच्छा अगर आप उस विधि से करेंगे ना तो भी शेषफल इतना ही बचेगा, अभी करता हूं, अभी इसके बाद इसको करूंगा ना, शेषफल कितना बचना चाहिए, 2 रूट 2 ही बचना चाहिए, समझ में आ रहा है। चलिए इसको करिए, फिर इसके बाद करते हैं वो वाला, कौन सा, शेषफल वाला ना। ठीक है, इसको हम लोग शेषफल वाले से भी करते हैं ना, इतना ही शेषफल बचना चाहिए बेटा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया ना आपको कि x प्लस 1 बराबर 0 कर लो, x की वैल्यू निकाल लो ना, x प्लस 1 बराबर 0, x इक्वल टू माइनस 1 समीकरण में रखा जाए, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड। अच्छा जो आएगा वो क्या आएगा, शेषफल, वो क्या आएगा। तो हम लोग समीकरण में क्या लिखा रहा है, x क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 न हो, x और प्लस रूट 2, x जो कितना रखना है, माइनस 1, यहाँ रखेंगे माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 1 और प्लस रूट, 3 बार लिखेंगे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 1 हो जाएगा। अब ये देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही बचेगा, प्लस का 2 प्लस रूट 2 और प्लस का रूट 2। तो देखो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 से प्लस 2 खत्म हो गया, रूट 2 क्या आ गया, 2 रूट 2, यही शेषफल है। तो 0 नहीं आया ना, तो क्या लिख देंगे, अतः x प्लस 1 समीकरण का गुणनखंड नहीं है। आया समझ, जल्दी कर लो अब इसको, पहला क्वेश्चन कंप्लीट।